न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बटमालू के एक्स एमएलए और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके नूर मोहम्मद शेख साहब, उन्होंने अपनी पार्टी से खैरबाद किया है और उन्होंने रिज़ाइन दिया है। और सीधे तौर पे हमारे साथ मौजूद है नूर मोहम्मद साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या वजह रही कि आज अचानक आपने अनाउंसमेंट की है, रिज़ाइन दिया है और अपनी पार्टी को खैरबाद किया है और धोखा दिया है अपनी पार्टी को? धोखा नहीं दिया, असली वजह ये कि 8 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई। जिस मकसद के लिए पार्टी बनाई, जो एजेंडा था हमारा उस वक़्त, साथियों से मिलकर जो हम ख्याल लोग थे, जब पार्टी वजूद में आई तो पार्टी ठीक चल रही थी। लगभग 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उससे 1 महीना पहले पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई, तो उसी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके जज्बात उनको ठेस पहुंची। तो जो जिस पार्टी के साथ उस वक़्त अलायंस हुई, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो नूर साहब देरी क्यों की? क्योंकि उस वक्त आपने क्यों नहीं ये कदम उठाया कि उस वक्त क्यों नहीं अल्ताफ़ बुखारी को कहा कि आपने ये स्टेप उठाया कि लोग इससे खुश नहीं है, नूर मोहम्मद इससे खुश नहीं है? हमने वो बात रखी है, तो मगर पता नहीं क्या वजह बना उनके लिए, किस वजह से उन्होंने अपने साथियों के साथ मशवरा नहीं किया। तो उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग या वर्कर हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करके आखिर पर हम उसी नतीजे पे पहुँचे जो अक्सरीती राय हमें मिली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसी वजह से आज हमें रिज़ाइन करना पड़ा। तो नूर मोहम्मद साहब, ये साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने बीजेपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अलायंस किया, उस वक्त सपोर्ट किया है। तो आप मानते हैं कि आप बीजेपी के ख़िलाफ़ है, इसलिए आप खफा हैं? नहीं, हम जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है, मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़, चाहे यूपी में इन्होंने बयान दिया या बाकी जगहों पे, तो ये खुद ब खुद अगर मशरिक़ के मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, मगरिब के मुसलमान को वो दर्द महसूस करनी चाहिए। जब हमारे किसी भी जगह हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान के साथ ज़्यादती होगी तो हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हमें उस पे एहतिजाज करने का भी हक़ है और नाराज़गी करने का भी हक़ है। इसीलिए जो उनकी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की जो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ है, तो उस हवाले से हमें वो आइडियोलॉजी मिलाप नहीं खाई उस सोच के साथ। मुझे ये बताइए, अल्ताफ़ बुखारी के साथ आपकी बातचीत हुई है जब उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं कि जो पार्टी में जो लोग हैं, जैसे आप नूर मोहम्मद हैं, उनको रास ना आई जो उन्होंने कदम उठाए, क्या उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी का सामना आपने किया है कि उनसे कहा है कि ये गलत हो रहा है, लोग खुश नहीं है, लोग इस इक़दाम से खुश नहीं है? हम बाकी साथियों के साथ बात करते थे तो उन्हीं के ज़रिए बात पहुंचाते हैं उस तक। तो पता नहीं क्या मशवरा उनको मिला, वो तो सीनियर है, वो वही जानते हैं। तो आप अपने वर्करों के साथ आपने बातचीत की है और आपने रिज़ाइन दिया है? हाँ, वर्करों के साथ सलाह मशवरा करके इसीलिए हमने रिज़ाइन दिया। अगला कदम क्या होगा नूर साहब? सलाह मशवरा करेंगे, फिर एक बार सलाह मशवरा करेंगे वर्करों के साथ, आगे का जो लाहे अमल है वो क्या होगा। तो क्या पीडीपी में आप जाना चाहेंगे? पीडीपी से ऑफ़र है? वो नहीं का राब्ता उन्होंने किया है मेरे साथ, तो आप देखेंगे आगे क्या होगा। जो हम मान के चलेंगे कि आपकी घर वापसी हो सकती है? वो नहीं कह सकते हैं, जो होगा अच्छा होगा, हमारे लिए ठीक होगा अल्लाह की तरफ से, हमारे लोगों के लिए ठीक होगा अल्लाह की तरफ से, जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह ठीक होगा। आप मानते हैं कि पीडीपी की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रही है कि आप इस पार्टी से वापस जुड़ जाए? ना, राब्ता किया है उन्होंने, राब्ता किया है।
तो इसका मतलब कि पीडीपी आपकी यानी प्रेफरेंस में है पीडीपी, इसमें आप शायद नूर मोहम्मद साहब पर्दादारी रखते हैं, पर्दा रखते जो हैं। आइडियालॉजी है उनकी आइडियालॉजी के साथ जहन मिलता है। तो मैं ये कहूँ कि ये साफ जाहिर होता है कि इसमें पर्दादारी है, शायद पर्दादारी हट जाएगी कि नूर मोहम्मद साहब पीडीपी का दामन थाम लेंगे। हम तो बात साफ करते हैं, अभी कोई मतलब बात नहीं हुई। अलबत्ता राबता किया है, मेरे जो पुराने साथी है वहाँ उन्होंने राबता किया है, उसमें क्या है, उसमें किसी और पार्टी ने राब्ता किया? हाँ, और भी पार्टियों ने राबता किया, बाकी पार्टियों ने भी राबता किया है। इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो भी मेरे पास आए हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले मेरे पास आए हैं, उन्होंने भी राबता किया। राबता आप वही कहते हैं ना, सलाह मशवरे के बाद फैसला करेंगे, ये भी कयास होगा वही करेंगे। ये भी कयास आ रहा है कि एक नई पार्टी वजूद में आएगी तो नूर मोहम्मद साहब शायद इसका हिस्सा बनेंगे। नहीं, वो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, मेरे इल्म में अब कितने पार्टी बनेंगे, घर पार्टी तो नहीं बनाना। तो लास्ट में एक सवाल है, तो जो सियासी मंजरनामा है अब जम्मू कश्मीर का बना हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां जो बनी हैं, तो कैसा मंजरनामा आपको लग रहा है, क्या मुस्तकबल आपको नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत का? मेरा जो अपना सोच है, मेरा यही मशवरा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होकर जम्मू कश्मीर जिस सिचुएशन में इस वक्त है, इस दलदल से जम्मू कश्मीर के लोगों को निकालना है। तो ये नामुमकिन है एकजुट होकर, सब कहते हैं मगर जुड़ते नहीं हैं ना, सब अलहदा है, सबकी आइडियालॉजी अलग अलग है। नहीं, आइडियालॉजी इस मसले में तो आइडियालॉजी एक ही है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये तो सब के लोग हैं। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ नूर मोहम्मद साहब, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को खैरबाद कर दिया है और रिज़ाइन दे दिया है, और जो आइडियोलॉजी और जो कदम अलाइंस में उठाया है अपनी पार्टी ने, और इससे उस अलाइंस से उस नाखुश हैं, और उन्होंने कहा कि कतन यहाँ के लोग बीजेपी के हामी नहीं रह सकते हैं, और उनकी आइडियोलॉजी इसीलिए ये बरहम है, उनके वर्कर बरहम है। आज उन्होंने यानी साफ कर दिया है कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, खैरबाद कर दिया है, और अब देखना है कि नूर मोहम्मद साहब किस पार्टी का दामन थामेंगे। और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में पीडीपी का दामन थाम सकते हैं नूर मोहम्मद साहब। और जैसा उन्होंने कहा है कि उनकी यानी ऑफर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के ज़रिए से, मगर नूर मोहम्मद यानी पिछली बार नूर मोहम्मद पीडीपी के साथ रह चुके हैं, वहाँ एमएलए बन चुके हैं, और अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में शायद नूर मोहम्मद साहब पीडीपी का दामन थाम सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं HMT श्रीनगर से मुनीर हुसैन।